हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में ईरान में जो भी हुआ उस सब से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करके ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमेनेई, उनको सत्ता से बेदखल नहीं, जिंदगी से ही बेदखल कर दिया है। ये एक बढ़ती हुई तानाशाही प्रवृत्ति अमेरिका की देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह भी आप सब लोग जानते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका हमेशा बंद कराना चाहता था, क्योंकि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो परेशानी थी वो इजराइल को थी और इजराइल के साथ में उन गल्फ कंट्रीज़ में अवस्थित ऐसे कुछ देश जहाँ पर एयरबेस आपको अमेरिका के देखने को मिलते हैं, उनको भी परेशानी थी। तो इसीलिए इस पूरी घटना के बाद अनऑफिशियल ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जो ये बता रहे हैं, या आपने सोशल मीडिया पे भी ये खबरें देखी होंगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनऑफिशियली बंद करने का अनाउंसमेंट हमने देखा। हालांकि ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट ईरान के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन आपने एक आर्मी के बारे में सुना होगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं ईरान के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि किसी भी तरीके के शिप यहाँ से नहीं गुजरेंगे, अब ये बंद है। और कब तक बंद है? अगले आदेश तक। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में बंद होती है तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एशिया और इंडिया के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल या एनर्जी सोर्सेज की बात करें, यहाँ 25% पूरे दुनिया का इसी से निकलता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी 50 से लेकर 70% के आसपास जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट करता है वो यहीं से करता है। क्या है पूरी कहानी, इसको समझेंगे और भारत को क्या इसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ते थे, छोटे से सवाल को समझ लीजिए। जल डमरू मध्य बेटा क्या होता है? जल डमरू मध्य आप कह सकते हैं यह एक जल राशि होती है। जल राशि आप इसको एक वाटर बॉडी के नाम से जानते हैं, वाटर बॉडी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि जो हमारे लैंडमास है, इस लैंडमास को यह सेपरेट करती है, अलग करती है। और जो वाटर बॉडी है, इन वाटर बॉडी को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। आप इसको स्ट्रेट जल संधि या जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। जब इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसको चैनल के नाम से भी कहने लगते हैं कि यह एक चैनल है। जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे ढेर सारे चलन आपने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अवस्थित कहाँ पर है? चलिए जरा पहले इसको देख लेते हैं। देखो ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा और इस मैप में आपको कुछ बेसिक सी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो ईरान है, ईरान, ओमान और सऊदी अरब, बेसिकली ये जो ईरान है, ये ईरान और ओमान के बीच में हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अवस्थित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर क्या रहा है? जो फारस की खाड़ी है, जिसको आप लोग पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं, इस पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है ओमान की खाड़ी से। ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। और ये यहाँ से, ये वाला जो जगह है आप इसको जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से। और यहाँ पूरा का पूरा जो कब्जा है किसका है? ईरान का। अब ईरान की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है उसके गार्ड्स का एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आप इससे किसी भी तरीके की यात्रा नहीं करें। और यात्रा नहीं करते हैं तो बेटा यहाँ से 25% के आसपास जो तेल है, 25% के आसपास जो एक्सपोर्ट है वो इसी से होता है पूरी दुनिया का, 20 से 25%। इसका इम्पैक्ट भारत और एशिया पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर अवस्थित है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट कर रही है। ईरान और ओमान का जो मुसद्दम आइलैंड है, इस मुसद्दम आइलैंड को बेसिकली देखा जाए तो ईरान और मुसद्दम आइलैंड ऑफ ओमान को अलग कर रही है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रही है। यहाँ पे आपको तुनुब द्वीप देखने को मिल जाएंगे, अम्बू मूसा द्वीप देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको हॉर्मुज द्वीप देखने को मिल जाएगा। ये 39 किलोमीटर आपके पास लंबी है, 21 नॉटिकल मील इसकी लंबाई हमको देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं, यह फारस की खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ती है। सबसे सकरा बिंदु केवल 21 समुद्री मील है, 39 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और महत्वपूर्ण द्वीप है अबू मूसा, ठीक है, ग्रेटर और लेसर तुनुब। ये एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है
ईरान इसको आसानी से रोक सकता है और ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो यहाँ पे पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकते हैं और ये पूरे एशिया में टेंशन क्रिएट कर सकता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक देश को परेशानी हो सकती है और एक बहुत बड़ा कॉज बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का। वर्ल्ड वॉर 3 का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चे आगे और अपन इसमें बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आप इसको तो भूल जाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसको समझो। विश्व की जो कुल तेल खपत है उसका 20 से 30% 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ से निकलता है और एशियाई जो निर्भरता है इसका 80% तेल एशिया मतलब चीन, भारत और जापान को जाता है और एलएनजी व्यापार का 33% कतर से यहीं से हो रहा है। जो हमारी नेचुरल गैस है उसका भी यहीं से ट्रेड हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़े चौक पॉइंट में से एक है। देखो मलक्का की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस ये है कि पूरी इकोनॉमी को कॉलेप्स करके रख सकता है एशिया का। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जरा आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है और इंडिया के पास क्या सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चे, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जितना भी एनर्जी सिक्योरिटी है या जितना भी हमारी ऊर्जा आवश्यकता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्लस नेचुरल गैस, इसका 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 80% हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और ये जो इंपोर्ट है, इस इंपोर्ट का आप ऐसे समझिए कि 50% के आसपास, लगभग 50 से 60% बेटा कहाँ से आता है, हमारी जो गल्फ कंट्री है इन गल्फ कंट्री से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका बंद होता है तो ये एनर्जी सप्लाई हमारी रुक जाएगी। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट आपके सप्लायर हैं, चाहे भले वह यूएई की हम लोग बात करें, ईरान इटसेल्फ हम लोग इसकी बात करें, कतर से आप सबको पता है कि नेचुरल गैस मिलती है, इन सभी देशों से हम लोग कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए। अगर बंद होता है तो ये रुक जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चिंता की बात क्यों नहीं है, उसके पीछे वजह समझो। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखो लगभग 10 से 15 दिन 10 to 15 डेज का जो रिजर्व है, ये रिजर्व हर एक देश अपने पास रखता है और ऐसी उम्मीद है कि भारत के द्वारा भी इसका इतना रिजर्व यहाँ पर रखा है। मतलब तेल कंपनियां कहती हैं कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए 10 से 15 दिन का भंडार अपने पास रखते हैं। और कितनी भी बड़ी टेंशन हो, अगर एस्केलेट इतना होता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो लंबा चलेगा, अगर एस्केलेट नहीं होता है, वर्ल्ड वॉर नहीं चलता है तो 10 से 15 दिन में का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 10 से 15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे लंबा गया तो फिर परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी, देखो जैसे ही सप्लाई आपके पास बंद होगी, आप सबको पता है कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन लेकर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन आएगा तो इससे उत्पादन भी आपका प्रभावित होगा। तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक साइकिल है, इस इकोनॉमिक साइकिल को परेशान यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये इंडिया नहीं, ये सेम कहानी चाइना, सेम कहानी जापान के साथ है, क्योंकि ढेर सारा यहीं से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत के पास इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्या सॉल्यूशंस है, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, इसका समाधान क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या हमारी डिप्लोमेटिक टाई यहाँ पर वर्क करेंगे। सभी तरीके के जहाज़ों को रोका गया है, तो क्या डिप्लोमेटिक टाई हमारी काम करेंगे, क्या हमको सप्लाई की परमिशन मिलेगी। सप्लाई की परमिशन मिलना तो देखो बड़ा मुश्किल चीज़ है। फिर सर क्या ऑप्शन है, फिर ऑप्शन ये है कि इस समय जो हमको काम आ सकता है वो सबसे ज़्यादा काम आएगा रसिया। देखिए क्योंकि रूस से हम जो व्यापार करते हैं वो यहाँ से नहीं आता है, वो सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का और दूसरे मार्गों से आता है, तो यहाँ से हम ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास और जैसे साउथ अमेरिका है, ठीक है, या कैरेबियन जो कंट्रीज हैं, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और इंपोर्ट को बढ़ाकर ये जो परेशानी आ रही है, इस परेशानी का सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। देखो स्थिति तो बड़ी विकट है, संकट है, क्योंकि भारत के लिए नहीं है सिर्फ, ये चीन और जापान को भी परेशान करने वाला है, पूरी एशिया को परेशान करने वाला है, गल्फ कंट्रीज़ को भी परेशान करने वाला है, क्योंकि हम पे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गल्फ कंट्रीज़ की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल और गैस पर ही चलती है। अगर रुक जाएगा ना एक्सपोर्ट, तो फिर कितनी ख़राब स्थिति से उनको गुजरना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को परेशान करने वाला एक कदम हो सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाया गया है।
ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की एक वजह भी बन सकता है। तो मलक्का स्ट्रेट को बहुत अच्छे से याद रखना, किस किस के बीच में है, किस किस को जोड़ती है, ठीक है, सॉरी हॉर्मुज स्ट्रेट को याद रखिएगा, किस किस के बीच में है, किस किस को जोड़ती है, साथ में मलक्का को भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखो भाई, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा अभी जो होली हंगामा सेल चल रहा है, 55% ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर। आप मेरा कोड यूज़ करें GRS लाइव, इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। यूपीएससी 2027 2028 इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हर एक कोर्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। और 6 मार्च को हमारी होली सेल एंड हो रही है। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक आप लोग खुश रहें और अपने फीडबैक हमको जरूर दें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।